जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आंटी जी के बेटे को गुरु जी ने कैसे ब्लेस कर दिया, उनके पूरे परिवार को गुरु जी ने कैसे इतने बड़े हादसे से बचा लिया है। संगत जी, आप ये सब आज सत्संग में सुनेंगे संगत जी। और संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें व्हाट्सएप पर यूं ही शेयर करते रहें। चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के अब हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ संगत जी। और मेरे 3 बच्चे हैं संगत जी। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है संगत जी। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो उन्होंने मेरे को इतने प्यारे बच्चे दिए हैं संगत जी। संगत जी, मेरे साथ मेरे परिवार में बहुत सारी परेशानियों ने मुझे अचानक से ही घेर लिया था संगत जी। सबसे बड़ा हादसा जो था मेरे जीवन का, मेरे एक पुत्र का चला जाना था संगत जी। वो मुझसे इतना दूर चला गया संगत जी, अचानक ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई संगत जी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हो चुकी थी जीवन से। कुछ भी समझने के योग्य नहीं रह गया था संगत जी। संगत जी, तभी मेरे जीवन में गुरुजी ने अपने चरण डाले और संगत जी मेरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया और एक नई आशा की किरण मेरे जीवन में भर दी संगत जी। संगत जी, हमें गुरु जी के बारे में मेरे पति अंकल के एक दोस्त से पता चला था संगत जी। वो गुरु जी की ही संगत थी। उन्होंने ही गुरु जी के बारे में हमें सब कुछ बताया था, गुरु जी के चमत्कारों के बारे में बताया था, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया था। संगत जी, मैं भी धीरे धीरे गुरु जी के मैसेजेस आने लगे मुझे भी फेसबुक पर। मैं गुरु जी के यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी संगत जी। संगत जी, मैंने ही सत्संग में सुना कि गुरु जी ने कहते हैं कि क्या नाम होता है, तांबे के लोटे में जल प्रसाद रखने से और गुरु जी के पास रखने से वो अभिमंत्रित हो जाता है संगत जी। तो संगत जी, मैंने भी वही किया। जिस बेटे की मौत के कारण मेरा जीवन जो था स्तब्ध और रुक गया था संगत जी। मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा बीपी जो था लो होने लग गया था और मैं हर वक्त रोती रहती थी संगत जी। पर गुरु कृपा की वजह से मेरा स्वास्थ्य जो था 15 दिन में ही राह पर चल पड़ा था संगत जी। और मुझे एक विश्वास हो गया था कि गुरुजी ने मेरे बेटे को अपने चरणों में बुला लिया है संगत जी। संगत जी, उसके बाद होता क्या है, मेरा जो दूसरा बेटा है उसको गुड़गांव से बाहर सोना पलवल मार्ग पर स्थित जो एपीजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है संगत जी, वहाँ पर एडमिशन मिला संगत जी। और अपने एक पुत्र को तो मैं खो चुकी थी संगत जी दुर्घटना में, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने दूसरे पुत्र को भी खो दूँ संगत जी। क्योंकि संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे बेटे को वहाँ बार बार आने जाने के लिए वहाँ हॉस्टल में ही रहना पड़ता, क्योंकि 65 किलोमीटर की रोज़ यात्रा करनी पड़ रही थी, जिस वजह से बच्चा जो था बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। तो अपने पुत्र को अपने से दूर ना करने के लिए मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना करी और गुरुजी ने ही मुझे आश्वासन दिया कि अपने बच्चे को बेफिक्र होकर भेज दे। पर संगत जी, अचानक से एक दिन क्या हुआ, जब वह गाड़ी से यात्रा कर रहा था तो एक ट्रक ने उसे बहुत ज़ोर से टक्कर मारी संगत जी। और जब वह जो जिस गाड़ी में वो यात्रा कर रहा था ना संगत जी, तो उसमें और भी बच्चे थे उसके साथ संगत जी, और ड्राइवर अलग से था संगत जी। पर जब
जो ट्रक ने टक्कर मारी संगत जी, उसमें सारे के सारे जो बच्चे थे वो घायल हुए, और जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था संगत जी, उसमें उसकी आँख चली गई। पर संगत जी मेरे बेटे रोहित को, जैसे गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोच भी नहीं आई संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरे बच्चे के साथ और भी तमाम माँओं के बच्चों को भी सुरक्षित रख लिया। पर संगत जी, गुरुजी ने, जो ड्राइवर अंकल थे, उनकी आंखें उस हादसे में चली गईं। इसके लिए मुझे बेहद ही दुख हुआ संगत जी। पर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि मेरा बेटा जो था बिल्कुल सही सलामत था, उसे एक भी खरोच नहीं आई संगत जी। तभी उस शाम को संगत जी गुरुजी का टेलीपैथी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे पुत्र को बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया है संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा की वजह से ही मेरा बेटा जो है आज जीवित है संगत जी। नहीं तो मैंने अपने दोनों बेटों से हाथ धो बैठती संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया संगत जी। क्योंकि जो हादसा था संगत जी, उसमें किसी का भी बचना बिल्कुल मुश्किल था। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए नियति को ही पलट दिया है संगत जी। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है। उसके बाद संगत जी होता क्या है, जो मेरे बेटी को हॉस्टल में रहना था, वहाँ पर जो थे कुछ नियमों में बदलाव हुआ, और जिसमें से 20 बच्चों में से मेरे बेटे का नाम भी तीसरे नंबर पर आया। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि मेरे बेटे को बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया संगत जी। वास्तव में ये गुरु कृपा ही थी संगत जी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मेरी बेटी के लिए बहुत ही सुंदर वर को ढूंढना शुरू कर दिया संगत जी। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपनी कुड़ी के ब्याह की तैयारियां कर ले संगत जी, और मेरी बेटी बेहद खुश थी संगत जी। संगत जी, अचानक ही हमें जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक जो लड़का था, वहाँ से जो था एक रिश्ता आया संगत जी। और मैंने अपने गुरुजी के चरणों में अरदास से की कि गुरुजी, अगर आपको सब कुछ सही लगे तो मेरी बेटी का रिश्ता तय कर देना गुरुजी, आप पे ही सब कुछ छोड़ रही हूँ। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैंने उस दिन गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया मेरे पास, तो संगत जी गुरुजी ने क्या भेजा कि अपने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफ़ेद रसगुल्ला ज़रूर खिलाना, और तेरी कुड़ी का ब्याह बहुत चंगे तरीके से मैं खुद करवाऊंगा। संगत जी, गुरुजी का ये मैसेज देखकर मैं फूली नहीं समा रही थी संगत जी। जब लड़के के माता पिता आए, उनको बहुत सुंदर भोजन को परोसा गया संगत जी। और उसके बाद जो लड़का था संगत जी, बहुत ही खूबसूरत और मेरी बेटी के लायक था संगत जी। सारी बातचीत के बाद हमारी तरफ से और उनकी तरफ से जो था रिश्ता तय हो गया संगत जी, जैसे मानो खुद सतगुरु ने ही मेरे दोनों बच्चों को मिलवाया था संगत जी। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि गुरुजी का मैसेज आया था कि लड़के के पिता को सफ़ेद रसगुल्ला ज़रूर खिलाना, तो संगत जी मैंने ये काम अवश्य किया संगत जी। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आया है संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, कंटिन्यू मुझे यही मैसेज आ रहा था और यही सत्संग आ रहे थे संगत जी। मैंने वो सत्संग भी सुने, और जैसे गुरुजी ने कहा कि कष्ट कटवा संगत जी, मैंने वो सब कुछ किया संगत जी। पर अचानक ही एक दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दान ही दिया है। मेरा बेटा गाड़ी से अपनी वाइफ को
उसके ऑफ़िस के काम पे छोड़ने के लिए जा रहा था। वहाँ से जब वह वापसी लौट रहा था तो साइड में ट्रैफ़िक में खड़ा हो गया। तो साइड से जो बस वाले ने उसको ज़ोर के टक्कर मार दी और गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो गई साइड से संगत जी। पर गुरुजी की कृपा और गुरुजी के चमत्कार से मेरे बेटे को एक भी खरोच और एक भी परेशानी नहीं आई। और संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे का कष्ट जो है सत्संग सुनवा कर ही कटवा दिया है संगत जी। तो संगत जी, आप भी ज़रूर सत्संग को अंत तक सुने ताकि गुरुजी आपके और आपके परिवार के कष्ट भी संगत जी यूं ही काटते रहें संगत जी। संगत जी, उसके बाद कुछ कोई 2-3 महीने पहले की ही बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जो थे गुरुजी की ब्लेसिंग से कहीं घूमने गए थे। और जब हम घर से गए तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और यह हमारा कोई 1 वीक का ट्रिप था। पर वहाँ पहुँचने के दूसरे दिन से ही मेरे पैर में बुरी तरीके से सूजन आ गई और डे बाय डे जो स्वेलिंग थी वो बढ़ती जा रही थी संगत जी। सभी जो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ गए थे वो सब देखकर हैरान हो रहे थे और हमें भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से इतनी ज़्यादा स्वेलिंग पैरों में कैसे आ गई। और फिर जब हम घर वापस आए, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी आपने ही सब कुछ ठीक करना है। और संगत जी, मुझे यूरिन भी बहुत कम आ रहा था, पर गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने के टेलीपैथी मुझे मैसेज आया कि जल प्रसाद पी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने वही किया और गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि नेक्स्ट डे से ही जो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और यूरिन भी नॉर्मल आने लगा। 5 से 6 दिन के अंदर पूरी स्वेलिंग ख़त्म हो गई और मेरे जो टेस्ट थे, किडनी टेस्ट, वो सब भी रिपोर्ट्स जो थी वो सब नॉर्मल आई। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट चुटकियों में काट दिया है और अब मैं बीमारी से बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी का कोट एंड कोट शुक्राना है कि उन्होंने अपनी बेटी को इतनी प्यारी ब्लेसिंग से नवाज दिया है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज भी दिया था कि तुझे ये बीमारी नहीं है, तुझे ये नेगेटिविटी तेरे पास भेजी हुई थी जो मैंने अब काट दी है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे इतने बड़े कष्ट को छोटे से रूप में काट दिया है। संगत जी, मेरी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है। तो मैं गुरु चरणों में अरदास करना चाहूँगी क्योंकि संगत जी उसके बहुत सारे किडनी के टेस्ट करवाए, टेस्ट ठीक नहीं आए हैं। आज तक मेरी बहन की जान को खतरा ही बना हुआ है और मेरी बहन को बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म कर दो गुरुजी, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। मेरी बहन के घर पर उसके पति अंकल हैं और संगत जी मेरी बहन जो है बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती है, पर उसके ससुराल में जो है उसकी सेवा की कोई भी कदर नहीं की जाती है संगत जी। जब वो खाना बनाती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे अमृत खोल देती हो, पर संगत जी उसको कोई भी उसका जो है इलाज कराने वाला नहीं है और ना ही कोई उसका ध्यान देने वाला है। मैं अपने प्यारे गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी मेरी बहन को न्यू लाइफ ब्लेस कर दीजिए, उसकी उम्र बढ़ा दीजिए गुरुजी। मैं आपसे यही अरदास करना चाहूँगी क्योंकि गुरुजी मैं अपने 2 भाई बहनों को ऑलरेडी खो चुकी हूँ और जो है मैं नहीं चाहती कि अब जो है मैं अपनी इस बहन को भी खो दूँ गुरुजी। गुरुजी आप अपनी कृपा करना। गुरुजी उसके पैरों में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, विटामिन 12 की कमी हो गई है और पास की नज़र भी कमज़ोर हो गई है। तो गुरुजी बस इन ख़तरनाक बीमारियों से उसे आप ही बचाना, आपकी ही कृपा से सब कुछ ठीक होगा, मैं इतना विश्वास रखती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी। बस आप अपनी कृपा की दृष्टि उस पे बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। यह सत्संग जो है गुरु जी की पुरानी संगत अखिल खरे अंकल जी का है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है और भगवान शिव की भी पूजा करता है। हमें गुरु जी के बारे में 2002 में पता था, परंतु इस बात का विश्वास करना कि गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं और वह सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमारे लिए ये संभव नहीं था। उन दिनों मैंने अपने गुरुजी के बारे में अपने कलीग से जाना था, परंतु मेरे को गुरुजी ने कम से कम 3 वर्ष बाद अपने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराया था संगत जी। मैं खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था और मैं कुछ वर्षों तक विदेश में भी रह रहा था। मेरा एक बेटा भी है और वर्ष 1999 मेरे लिए बहुत सी कठिनाइयाँ लेकर आया। उनमें सबसे बड़ी जो परेशानी थी, मुझे मल्टी ऑर्गन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोग हो गया था, जिसके प्रभाव से मेरा पेट, छाती और दिमाग सबके ऊपर पड़ गया था और मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स पर इलाज के लिए ले जाया गया, एम्स, बत्रा और सीताराम हॉस्पिटल, परंतु मैं ठीक नहीं हो पा रहा था संगत जी। पर गुरु जी की असीम कृपा अनुकंपा से ही मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हुआ हूँ। आगे क्या हुआ संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझ पर किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। वर्ष 2005 के अंत में मेरे जो कर्नल फ्रेंड थे DS चटर्जी से मिला, जो बहुत लंबे समय से गुरुजी की संगत थे और वह ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थे। मैंने उनसे विनती करी और मैंने सोचा कि वह कोई ज्योतिष संबंधी उपाय मुझे बताकर मेरी समस्या का हल ज़रूर कर देंगे, या मुझे कोई कीमती रतन या धातु या कोई अंगूठी पहनने को कह देंगे, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। संगत जी, आप सभी को पता है कि गुरुजी ने कभी भी ऐसे रतन, अंगूठी या कोई भी नग, किसी भी तरीके के स्टोन्स को पहनने के लिए मना किया है संगत जी। तो अगर आप भी अब नए गुरुजी से जुड़े हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि गुरुजी ने कभी भी इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया है संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि कौन सी चीज़ तुम पे क्या साइड इफ़ेक्ट कर रही है। तो इन सब चीज़ों, इन वहमों और भ्रमों में मत पड़ो। तो संगत जी आगे अंकल जी बता रहे हैं, किंतु उन अंकल ने ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मुझे कोई भी अंगूठी रतन के बारे में नहीं बताया और जैसे ही उन्होंने मेरी बीमारी के बारे में सुना, उन्होंने मुझे तुरंत गुरुजी के पास जाने के लिए कहा और संगत जी मैंने भी वैसा ही किया। वर्ष 2005 की सर्दियों में मैं नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाने लगा और मैं एक कोने में बैठकर बस मन से गुरुजी से यही प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी कृपा करें और मुझे ठीक कर दीजिए। मैं संगत जी लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस आ जाता था और गुरुजी के पास बस 3 या 4 बार ही गया था कि मुझे अचानक से मेरे घर में बहुत ही प्यारी फ्रेगनेंस का आभास हुआ। मेरी पत्नी भी बहुत ज़्यादा चकित हो चुकी थी कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। गुरुजी की सुगंध कई बार और भी मैंने अपने घर में अनुभव की थी। ये तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे परिवार को ब्लेस कर दिया था संगत जी। अब जब भी मैं गुरुजी के यहाँ से वापस आता तो मुझे अपने अंदर और ऊर्जा और ताकत का आभास होता था और धीरे धीरे मेरी बीमारी जो थी वो गुरुजी ने समाप्त कर दी थी। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में कुछ ही बार बात की थी और जब उन्होंने मुझे कहा हो जाएगी तुम्हारी बीमारी ठीक, चिंता ना कर। इस समय मैं अपने ऑफिस के काम से जो था फॉरेन में नियुक्त होने वाला था संगत जी। यद्यपि मैं जाने के लिए इच्छुक नहीं था, किंतु मेरे मन में एक विदेश यात्रा करने की मांग अवश्य थी और गुरुजी ने मेरी वो यात्रा, मेरी वो जो मांग थी वो अवश्य पूरी करी। मेरी जो इच्छा थी वो पूरी करी और मैं उस समय लंदन गया संगत जी। और सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब संगत जी 2007 के अंत में गुरुजी से मिलने के 2 वर्ष बाद जो मेरी टीबी की लाइलाज बीमारी पूर्ण रूप से गुरुजी ने ठीक कर दी। गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार की भी रक्षा करी। उसी वर्ष हम जब शिमला घूमने गए हुए थे तो मेरा छोटा बेटा जो करीब 1.5 वर्ष का था
जब हम घूमने निकले तब अचानक से वह दौड़ता हुआ पहाड़ी के किनारे पे पहुंच गया। परंतु गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे थे और वह उस पहाड़ी से गिरने ही वाला था। हम सब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, पर गुरुजी ने मेरे बेटे का ध्यान रखा और वह अचानक से रुक के मुड़ गया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे को जीवन दान दिया और उसे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। 1 वर्ष के बाद पुनः गुरुजी ने उसकी रक्षा दोबारा करी। एक दिन उसे वह जो था वो किसी बीमारी के कारण अचानक से बेहोश हो गया और कुछ मिनटों तक उसके शरीर में जैसे मानो जान ही नहीं थे। मेरी पत्नी ने गुरुजी को केवल याद किया, गुरुजी को अरदास करी और उसे पुनः जीवन प्राप्त हुआ। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया और मैं एक और नई अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। 2008 में मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हुई। मेरी पत्नी ने भी गुरुजी के मंदिर जाना आरंभ कर दिया था और उसे भी कई बार गुरुजी की सुगंध का अनुभव हुआ था। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश कर दी है। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग अनिल अंकल का है, जिन्होंने हमें अपना ये सत्संग लिखकर भेजा है। एक रात जब मैं अपनी दुकान से घर आ रहा था तो एक सुंदर हरे रंग की तितली मुझे अपने ड्राइंग रूम में इधर उधर उड़ती हुई दिखाई दी और जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा कि वह 2 दिन से पूरे घर में घूम रही थी, कभी रसोई घर में तो कभी अन्य कमरों में उड़कर जा रही थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, लगता है गुरुजी हमारे घर आने वाले हैं। और इसके कुछ समय बाद ही हमारे घर में गुरुजी के नए 2 स्वरूप हमारे घर आ गए। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी 3-4 सीढ़ियों से गिर गई और उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और मेरे मन में आया कि मैं उसके पैरों पर थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद लगा देता हूँ और मैंने उस रात उसके पैरों में जल प्रसाद लगाकर उसे सुला दिया। अगले ही दिन उसके पैर का दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। ये सब गुरुजी की कृपा है कि उनके जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि जो भी इन्हें ग्रहण करता है वह सदैव सुखी रहता है। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के साथ अपनी संगत परिवार का हमेशा ध्यान रखते हैं और गुरुजी इसी तरह अपनी कृपा पूरे संगत परिवार पर बरसाते रहें। संगत जी, 2020 में मैं एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहा था। उस समय मेरे एक जो कलीग्स थे उनकी रिंगटोन की धुन बजती है जो कि थी शुक्र करा गुरुजी तुहाडा शुक्र करा, और वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। यह जानकर कि ये गुरु के प्रति कृतज्ञता का भजन है तो मैंने सोचा कि मैंने अपने कुलीग से पूछा कि वह मुझसे रिंगटोन साझा करेंगे। मैं गुरुजी के बारे में और अधिक जानना चाहता था, इसलिए मैंने इंटरनेट पे खोज आरंभ कर दी, जहां एक वेबसाइट ने दावा किया था कि गुरुजी मानव रूप में स्वयं भगवान महाशिव हैं। कुछ ही दिन बाद जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने मुझे सत्संग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित भेजा और मुझे वहां उपस्थित भक्तों द्वारा किए जाने वाले सेवाओं का अनुसरण करना होगा और शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना होगा। मेरे लिए एक सत्संग एक बहुत ही प्यारा अनुभव साबित हुआ, जिसने मेरे जीवन में शांति प्रदान कर दी और मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी ये सब। इससे पहले मेरे सत्संग का अनुभव गायन और शोरगुल ही रहा था। संगत जी, इस सत्संग में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से, शांत भाव से शब्द कीर्तन सुन रहे थे और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मैंने नियमित रूप से सत्संग में जाना शुरू कर दिया और एक बार मुझे सेवा के लिए भी कहा गया, किंतु समय के अभाव के कारण मैंने उसे मना कर दिया। पर लेकिन संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानूंगा क्योंकि मैं गुरु की सेवा नहीं कर पाया। मार्च 2021 में मैं एक नए शहर में आ गया और ठीक तभी कोविड-19 की दूसरी लहर आ गई। कुछ ही दिनों में मेरे पिता कोरोना ग्रस्त हो गए और इसी कारणवश मेरी माता भी अकेली पड़ गई और वह कैंसर तो पराजित कर चुकी थी, लेकिन वो मेरे पिता के खोने के दर्द को से जूझ रही थी। संगत जी, और वह स्वयं चल, बोल या खा नहीं सकती थी। मेरे पिता ही उनकी देखभाल करते थे। हमने उनकी देखभाल के लिए एक
एक मेड भी रखी थी, किंतु एक माँ संतान होने के कारण माता पिता की देखभाल का उत्तरदायित्व तो मेरा ही था, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों होने दिया। मैंने सत्संग में भी जाना छोड़ दिया और मैं घर में ही रहने लगा। अगले 10 दिनों तक जो कुछ भी मैंने करने का प्रयास किया संगत जी, वे सब असफल रहा और मैं सांसारिक चिंताओं में उलझ गया। धन कमाना, गाड़ी लेना, घर लेना, शेयर बाज़ार में पैसे लगाना, यही सब सोचता रहा। परंतु 2022 की महाशिवरात्रि के दिन मैं पुनः बड़ा मंदिर गया और सेवा के लिए नाम भी लिखवा दिया। आशा थी कि सब ठीक होगा और इसी बीच मेरे पिता घर पर ही स्वस्थ हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और माता जी भी कोविड से सुरक्षित रहीं। धन्यवाद स्वरूप मई में हमने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाया और मेरी माताजी जो थी वो व्हील चेयर पर थी, फिर भी उन्होंने आरती करी। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ ना संगत जी, तो समझ में आता है कि गुरुजी ने आने वाले तूफ़ान को पहले ही जान लिया था और मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दिया था। उनके स्वास्थ्य की स्थिरता भी गुरुजी की कृपा की वजह से ही है संगत जी। संगत जी, जब मेरी नौकरी नहीं लग रही थी तो मैं बेहद ही निराश हो गया था। मुझे लगने लगा था कि गुरुजी मेरे लिए नहीं हैं। मैं गुरुजी पे पूर्ण विश्वास नहीं कर पा रहा था, अपना पूर्ण समर्पण नहीं दे पा रहा था। तभी मेरा एक परिचय तांत्रिक ज्योतिषी से हुआ। उसने मुझे एक अंगूठी पहनने को दी। यद्यपि मैं जानता था कि गुरुजी ऐसे उपायों के लिए हमेशा मना करते थे, फिर भी मेरी श्रद्धा डगमगा गई और मैं मांसाहार और सिगरेट और शराब ये सब में भी पड़ गया संगत जी। मैंने अपना विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति पे रखा और मेरा जीवन जो था बिगड़ता चला गया। मेरे जीवन की जमा पूंजी पानी की तरह बहने लगी और घर की सुख शांति सब कुछ समाप्त हो गई। मैं उस तांत्रिक के प्रभाव में ही आया था कि पिताजी को दौरा पड़ा और उन्हें तीसरे चरण का डेंगू भी हो गया और उन्हें सांस लेने के कारण आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और डॉक्टर्स ने हमें सिर्फ केवल भगवान से प्रार्थना करने को कहा। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पिताजी अस्पताल में थे और तभी मैं एक सत्संग में गया। वहाँ मुझे एक अंकल मिले जो मुझे पहली बार सत्संग लेकर गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं पिता को अस्पताल में अकेला छोड़कर कैसे आया हूँ। मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया था। तो संगत जी, सत्संग में मैंने एक भक्त का सत्संग सुना जो मेरे पिता जैसा ही था। सत्संग समाप्त होते ही अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी की स्थिति में सुधार है और यह प्रमाण तो सत्संग में अपार शक्ति होती है और जो सुनता है उसका भी ऊपर गुरुजी कृपा करते हैं और सुनाने वाले के ऊपर भी, दोनों ही कृपा के पात्र बन जाते हैं। और संगत जी, वही हुआ। मेरे पिताजी को गुरुजी ने ब्लेस किया और कुछ ही समय बाद 22 अक्टूबर दिवाली के दिन गुरुजी की कृपा से पिताजी सकुशल घर आ गए। उसी क्षण मैंने गुरुजी पे विश्वास करना आरंभ कर दिया। पर मेरी माताजी की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। तांत्रिक फिर से घर आया और अगले ही दिन 15 नवंबर को मेरी माताजी का देहांत हो गया। मेरे जीवन में से बहुत बड़ा लॉस हो गया था ये। उनके अंतिम समय मेरे जो कुलीग्स थे उन्होंने फ़ोन पे बड़े मंदिर का दर्शन करवाया और यह हमारे लिए बहुत बड़ी संतावना थी। माता जी के देहांत के कुछ दिन बाद मुझे श्री चेत्रा अंकल जी का सत्संग सुनने का भी अवसर मिला। उसमें मुझे गुरुजी के स्पष्ट संदेश मिला कि चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मेरे साथ है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने अपने चरणों में मेरी माता जी को बुला लिया है। संगत जी, जुलाई 2023 में गुरुजी ने पुनः हमारे प्राण बचाए। मैं और मेरी बहन, जीजा जी और पिताजी अपनी नई गाड़ी लेके बड़े मंदिर जा रहे थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गाड़ी का पेट्रोल समाप्त हो गया और पिछला टायर जो था फट गया। उसी ओर से जहां मेरे पिता बैठे थे सौभाग्य से हम एक संकेत चिन्ह के पास रुक गए जिस पर इमरजेंसी कॉलिंग का सिस्टम लिखा हुआ था और कुछ ही मिनटों में पुलिस आई और टायर बदल गया। लखनऊ पहुंचकर मिस्त्री ने बताया कि पहिए का एक नट ढीला था और हम लगभग 200 किलोमीटर ऐसे ही चल रहे थे। तो संगत जी, ये ऐसा चमत्कार तो केवल और केवल हमारे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं केवल उनका शुक्राना और उनका धन्यवाद ही कर सकता था।
दिसंबर 2023 में मेरी बहन का व्यवहार विचित्र होने लगा। किसी ने उस पे काला जादू कर दिया और मैं एक बार फिर से तांत्रिक के पास मदद के लिए गया। उसने हमें छल पूर्वक अपने जाल में फंसा लिया और गुरुजी ने मेरी बहन को उस काले जादू से बचाया और उसे नया जीवन दिया। गुरुजी ने एक दिव्य स्वप्न में भी दिखाया कि तांत्रिक हमारे घर को किस तरह नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। गुरुजी हमें बचाते जा रहे थे और इसके बाद मैं पिताजी के साथ बड़े मंदिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया और गुरुजी ने मुझे एक नए शहर में नौकरी भी दिलाई। वहाँ से हम 27 जून को बड़े मंदिर जाने वाले थे किंतु नहीं जा पाए। अगले दिन पता चला कि एयरप्लेन्स की जो फ़्लाइट थी वो उड़ान भरनी थी और उसकी छत ढह गई थी। गुरुजी ने हमें फिर से बचा लिया किंतु परीक्षा अभी भी शेष थी। मेरे पिताजी की किडनी और सांस की जो बीमारी थी उसके कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा और मैं अनजाने नगर में फिर से अकेला पड़ गया। केवल गुरुजी ही मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 में भी जब पहली बार पिताजी अस्पताल गए थे तब भी वे मेरे साथ ही हैं। मैं मार्ग से भटक गया और गुरुजी मुझे वापस ले आए। तांत्रिक के प्रभाव से मैंने जो बुरे संस्कार, जो शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, ये सब से गुरुजी ने मुझे मुक्त किया। एक दिन मैंने भांग मिश्रित ठंडाई पी ली जिसका स्वाद कड़वा था, तो मैंने आधा गिलास शक्कर घोलकर पी लिया। खतरनाक मिश्रण था संगत जी। उसके बाद मैंने मांसाहार और शराब पीना छोड़ दिया और 2022 में मैंने सिगरेट को भी छूना बंद कर दिया और अब मैं भांग की तरफ भी नहीं देखता हूँ। तो संगत जी, कभी भी मत सोचिए कि भगवान शिव के भक्त होने का अर्थ केवल और केवल नशा करना ही है। मैंने संगत जी बहुत सी शिक्षाएं पाई हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत लेसन सिखाए हैं। ज्योतिषी, तांत्रिक या कुछ पाखंडी पुजारियों पर कभी विश्वास ना करें। वे घर उजाड़ देते हैं और परिवार की शांति छीन लेते हैं। यदि परिवार में आनंद चाहिए तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और गुरुजी के निकट रहिए। कोई भी रतन यदि पहने तो गुरुजी को दोष ना दें और सदा गुरुजी के वचनों का पालन करें। गुरुजी तो संगत जी कभी कभी कुछ नहीं मांगते हैं हमसे। गुरुजी कभी कुछ नहीं मांगते हैं, केवल गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद ही उनसे मांगे और उनके समय पर कभी भी संदेह ना करें। उदाहरण के लिए मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था और नौकरी भी ढूंढ रहा था, पर गुरुजी की कृपा से परीक्षा परिणाम आने के अगले ही दिन मुझे अपॉइंट लेटर मिल गया और अब समझ आता है कि यदि नौकरी पहले मिल जाती तो शायद मैं अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाता। कठिनाइयाँ अवश्य आई, पर मेरे पिता, मेरे गुरुजी की कृपा से सब हल होता चला गया। गुरुजी ने मुझे सेवा भी दी और अपने चरणों में स्थान भी दिया। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। 7 जन्म भी बीत जाएंगे ना संगत जी, तो मैं गुरुजी का शुक्राना, उनका धन्यवाद नहीं कर सकता। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मैं तो केवल आपके चरणों का दास बने रहना चाहता हूँ। ऐसे ही अपने चरणों से मुझे जोड़ कर रखना। तो संगत जी, आज का सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं और अब हम आगे गुरुजी के वचन का अनुसरण करेंगे। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जप के साथ। और अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आगे हम संगत जी गुरुजी के वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, गुरुजी के आज हम 8वें वचन का अनुसरण करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता है। गुरुजी, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता है। अपना काम करना, नित नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ होता है संगत जी। संगत जी, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, जो हमारे ईश्वर ने हमें अपने जिम्मेदारियां दी हैं, चाहे वो परिवार की हो, गृहस्थी की हो, माता पिता की हो, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड अंकल की, किसी की भी, तो संगत जी गुरुजी ने सबसे पहले कहा है कि अपने परिवार की सेवा सबसे पहले करो, उसके बाद दूसरी सेवा करने की सोचो, क्योंकि ये सब ही मैंने तुम्हें सेवा करने के लिए दिया है और ये ही तुम्हारा सबसे बड़ा पाठ है। अपने परिवार का ध्यान रखना, उनकी सब
ज़रूरतों को पूरा करना और निर्मल भाव से रहना, हमेशा सेवा भाव में ही रहना। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वो हमें इतने प्यारे प्यारे वचनों से इतनी प्यारी प्यारी सीख देते हैं संगत जी। अगर आपको भी ये वचन बहुत ही प्यारा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।